कि मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर याचिकाएं हाईकोर्ट में लंबित हैं। सपाक्स की ओर से कई याचिकाएं सरकार की नई प्रमोशन पॉलिसी को चुनौती देते हुए फाइल की गई हैं। आज जो याचिकाएं हमारी ओर से लगाई गई थी उनकी अंतिम बहस याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो अधूरी रह गई थी उसको कंटिन्यू करना था। कुछ और संगठन हैं, उनके वकीलों ने जो इंटरवेंशन की एप्लीकेशन फाइल कर रखी है, उन्होंने इस मैटर की सुनवाई के लिए में आपत्ति उठाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनसे ये बोला था कि आप नीचे या जो भी पेंडिंग केस है उसमें इंटरवीन करिए। इस मैटर को एडजर्न कर देते हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है जल्दबाजी में कोर्ट को दिखाने के लिए वो डेटा कलेक्ट किया गया था, क्योंकि डेटा के बिना तो आप रूल्स फ्रेम नहीं कर सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 महाकौशल। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण के मामले पर हाई कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ है, इसकी जानकारी तफसील से मैं आपको देने जा रहा हूं। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर याचिकाएं हाई कोर्ट में लंबित हैं। सपाक्स की ओर से कई याचिकाएं सरकार की नई प्रमोशन पॉलिसी को चुनौती देते हुए फाइल की गई हैं और सरकार की अंडरटेकिंग पर ही फिलहाल प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। इस बीच लेकिन हाई कोर्ट की ओर से फाइनल हियरिंग इस मामले पर शुरू कर दी गई है। आज क्या कुछ हुआ है उसकी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। और सबसे पहले बड़ी बात आज ये है कि अजाक्स की ओर से इसमें हस्तक्षेप याचिकाएं भी फाइल की गई हैं और क्या कुछ हुआ है ये जानकारी तफसील से आप तक पहुंचाने के लिए इस वक्त मेरे साथ एक जाने माने अधिवक्ता मौजूद हैं। अमोल श्रीवास्तव जी हैं, जो कि सपाक्स के एडवोकेट हैं। सर, अगर हम आज जानना चाहें कि आज पदोन्नति के आरक्षण के मामले पर कोर्ट में क्या कुछ हुआ है। आज जो याचिकाएं हमारी ओर से लगाई गई थी उनकी अंतिम बहस याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो अधूरी रह गई थी उसको कंटिन्यू करना था। हम बहस के लिए गए इससे पहले कि अजाक्स के और कुछ और संगठन हैं, उनके वकीलों ने जो इंटरवेंशन की एप्लीकेशन फाइल कर रखी है, उन्होंने इस मैटर की सुनवाई के लिए में आपत्ति उठाई। उनका ये कहना था कि इन मैटर्स की सुनवाई नहीं हो सकती है क्योंकि आइडेंटिकल पिटिशंस जो हैं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं और शायद सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कोई एक पिटिशन लगाई थी या SLP लगाई थी जो डिसमिस हो गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनसे ये बोला था कि आप नीचे या जो भी पेंडिंग केस है उसमें इंटरवीन करिए। तो उस ऑर्डर के आधार पे उन्होंने कोर्ट से बोला कि इस मैटर की सुनवाई रोकी जाए। कोर्ट ने उस ऑर्डर की डिटेल्स उनसे मांगी और ये पता चला कि उनकी पिटिशन में इस मैटर के बारे में कोई जिक्र ही नहीं था। तो कोर्ट ने बड़ी नाराज़गी व्यक्त करी कि आप इस तरह से कैसे मैटर की सुनवाई रोक सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा नहीं कहा। और एक वक्त पर तो कोर्ट इतनी नाराज़ हो गई थी कि उन्होंने बोला था कि हम इन रूल्स का, अगर आप ये सुनवाई टालना चाहते हैं तो हम इन रूल्स को स्टे करके इस मैटर को एडजर्न कर देते हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला नहीं करता। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तो जो हमारे स्टेट के महाधिवक्ता हैं और जो CS वैद्यनाथन साहब हैं जो स्टेट की तरफ से अपीयर हो रहे हैं, उन्होंने इंटरवीन किया और बोला नहीं सर, इसकी सुनवाई जारी रखें और हम इस मत से, जो इंटरवीनर्स हैं उनके इस मत से सहमत नहीं हैं, क्योंकि इस याचिका की विषय वस्तु और जो सुप्रीम कोर्ट में है दोनों रूल्स भिन्न हैं। तो इस मैटर की सुनवाई करी जाए क्योंकि प्रमोशंस रुके हुए हैं। तो उसके बाद उनकी बात मानते हुए कोर्ट ने हमको मौका दिया अपनी बहस कंटिन्यू करने के लिए। तो हमारी ओर से सबसे पहले जो कोर्ट का ध्यान इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो एक जजमेंट है उस पर, उसके कुछ पैरास पढ़े जिसमें प्रमोशन में आरक्षण को पूरी तरह से असंवैधानिक ठहराया था। फिर उसके बाद हमने कोर्ट को बताया किस तरह से उस फैसले को डाइल्यूट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आए और उन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के अंतर्गत कोर्ट ने स्टेट ऑफ MP ने जो रूल्स 2002 के बनाए थे उनकी संवैधानिकता को चैलेंज करते हुए जो याचिकाएं लगी, फिर M नागराज का फैसला आया और M नागराज के फैसले में क्या क्या मापदंड तय किए गए जो प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए स्टेट को दिखाने हैं। तो ये सारी चर्चा कोर्ट में हुई और क्योंकि समय का अभाव था इसलिए कोर्ट ने ये हियरिंग कंटिन्यू कल करेगी और कल इन मैटर्स को पोस्ट कर दिया। इसे बीती सुनवाइयों की बात करते हैं तो एक क्वान्टिफाइबल डेटा की बात आई थी। सरकार ने कुछ डेटा प्रोड्यूस भी किए थे बताने के लिए कि क्यों उन्हें पदोन्नति में आरक्षण देना है। तो उस डेटा को लेकर क्या स्टेटस है? आज तो उस डेटा पे कोई बात नहीं हुई। मुझे ऐसा लगता है जल्दबाजी में कोर्ट को दिखाने के लिए वो डेटा कलेक्ट किया गया था, क्योंकि डेटा के बिना तो आप रूल्स फ्रेम नहीं कर सकते। उस डेटा को क्योंकि सील कवर में दिया गया था तो हमें नहीं पता उस डेटा में क्या था, लेकिन कोर्ट ने जो प्रथम दृष्टया वो 1-2 डिपार्टमेंट्स का आंकलन जो देखा, उनको कोर्ट ने आपत्ति जताई कि ये डेटा और जिस तरह से आप ये रिजर्वेशन का प्रतिशत निर्धारण कर रहे हैं इसमें कुछ विसंगतियां हैं
और उन विसंगति को दूर करिए, अदरवाइज ये जो डेटा आपने कलेक्ट किया है ये कॉन्स्टिट्यूशनली सही नहीं होगा। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि आज वो रिवाइज करके देंगे, लेकिन आज उनकी स्टेट की तरफ से इस बारे में कोई भी बात नहीं की गई। जी, तो फाइनल हियरिंग है और आप लोग के अभी तमाम दलील जो हैं वो दी जा रही हैं। आगे ये प्रकरण किस तरह से बढ़ने जा रहा है? अब हमारी तरफ जैसे ही हम कोर्ट को इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स बता देंगे, पिछले रूल्स में क्या कमियां थी जिसकी वजह से कोर्ट ने उनको अपास्त किया, दूसरा जो अब नए रूल्स आए हैं उनमें वही विसंगतियां वापस दोहराई जा रही हैं, वो कोर्ट को बताएंगे और अपनी बहस रखेंगे। उसके बाद सरकार को एक मौका मिलेगा अपनी पक्ष रखने का, और उसके बाद शायद हमें एक छोटा कुछ समय मिले सरकार की बहस के बारे में कुछ टिप्पणी करने का, फिर कोर्ट फैसला देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बात की अमोल श्रीवास्तव जी से, जो सपाक्स की ओर से वकील है और शुरुआत से वो कहते आ रहे हैं, सपाक्स ये कहता आ रहा है कि वो पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ में नहीं है, लेकिन यदि रिजर्वेशन दिया जा रहा है प्रमोशन में भी, तो उसमें कम से कम संवैधानिक प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया जाना चाहिए। और ये आरोप लगाया गया कि मध्य प्रदेश सरकार की जो नई प्रमोशन पॉलिसी है वो नियमों के मुताबिक ठीक नहीं चल रही है, जिसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अब इस मामले पर लगातार फाइनल हियरिंग चल रही है। आज सपाक्स की ओर से, यहाँ याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई है और कल फिर यानी 13 नवंबर को फिर हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई जारी रहेगी और देखना होगा कि क्या दलीलें इसके बाद याचिकाकर्ता और साथ ही साथ सरकार की ओर से दी जाती हैं। फिलहाल अजाक्स की ओर से ज़रूर इसमें इंटरवीन किया गया था, हस्तक्षेप याचिकाएँ दायर की गई थी। मुमकिन है कि कोर्ट उन्हें आगे भी सुन सकता है, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने इस मामले पर फाइनल हियरिंग जारी रखना तय किया है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।